रेडियो इप्सा। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिस्टर। आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम और हमारे शो पे आज बहुत ही ज़्यादा जो है डिलीशियस बातें हो रही है, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे है रक्षिता मेहता जी और इन्होंने हमें बताया है कि कैसे ये एक एगलेस बेकिंग जो है उसकी एकेडमी रन करती है और पूरे सेंट्रल इंडिया में सिर्फ इन्हीं की एकेडमी है जो इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेकर आई है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत ही यूनिक सा काम किया है। और जो भी बेकिंग, क्योंकि एक दिमाग में आ जाता है कि बेकिंग जो है वो एग के साथ ही बेकिंग होता है, या कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जिसको हम एग के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग एगलेस है या जो लोग वीगन है उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी बेकिंग आइटम नहीं, बेकरी वाली आइटम नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है रक्षिता कि आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे जब आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आए। तो कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस थे जो फूड इंडस्ट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, अगर आप बेकरी आइटम की स्पेसिफिकली बात करें तो? जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे चैलेंजेस वाज मेरा बेसिकली एकेडमी स्टार्ट करने का कंसेप्ट है। तो मेरे साथ चैलेंजेस मुझे ऐसा लगता है कम थे एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन पीपल, द पीपल हु आर वर्किंग। तो अगर हम बात करें कि जो लोग हमारे प्रोडक्शन में हैं, फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं या मेरे जो अकेडमी है वहाँ पे जब हम बात करें तो हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, हम रख सकते हैं, हमें पता होता है हमें कितने दिन का स्टॉक लेके चलना है, क्या क्लासेस हैं, ये हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन लोग हर दिन का कर रहे हैं, है ना। लेट्स से कोई क्लाउड किचन से चला रहा है, कोई बेकरी सेटअप कर रहा है या किसी की बेकरी है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बेकरी पे जाते हैं, हमें दिखता है कि डिस्प्ले काउंटर में 20-25 केक रखे हैं। आर यू 100% श्योर कि 25 केक बिकेंगे? अगर एक बेसिक बेकरी है तो दिन भर का उन्हें नहीं पता होता है। कभी होता है कि द स्टोर इज फ्लडेड विद कस्टमर्स, समटाइम इट्स की नहीं है, मतलब दिन भर के 2 केक भी नहीं जा रहे, ऐसे भी दिन देखते हैं लोग। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जो वेस्टेज होता है, फूड वेस्टेज के कारण आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग इन फूड इंडस्ट्री दैट इज पेरिशेबल, right? Food products are perishable. So when anything is perishable, you cannot determine कि ये चीज़ ख़राब होने के पहले कस्टमर इसको ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। वहाँ पे आपकी अनसर्टनिटी काफ़ी ज़्यादा है। So that is basically one challenge कि जो भी perishable items हैं उनके ख़राब होने के कारण major losses incur करते हैं business owners. सेकेंड चैलेंज दैट आई फील इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अगर आप अपने ब्रांड को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी आइसिंग केक्स में मास्टरी है, तो अब आइसिंग केक्स को आप इंदौर तक ही, इंदौर हो गया, राऊ हो गया, उज्जैन हो गया, मऊ हो गया, यहाँ तक आप ले जाओगे। इसके आगे अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करने हैं देन अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉस्ट विल इंक्रीज, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सेकेंडली जब आपका चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है वो क्रीम बेस्ड है, यू आर नॉट श्योर कि वो पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, सही जगह पे उसी शेप में पहुंचेगी कि नहीं। उसके लिए फिर आपको एक नया मॉडल लाना पड़ेगा कि आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में उतरना पड़ेगा, आपको वहाँ किसी को फ्रेंचाइजी देनी पड़ेगी, एक पूरे सेटअप की कॉस्ट लगेगी, एवरीथिंग विल बी सो बेसिकली जो कॉस्ट होती है, सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको अपना एक्सपेंशन करना है देन यू नीड टू बियर मेजर कॉस्ट एक्सपेंसेस। मतलब आपको हर सिटी में अगर सेटअप करना है, फिर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाओ। इनिशियली लोग इन्हीं चीज़ों से डर जाते हैं कि हमको सिर्फ यहीं थोड़ी रहना है, या कुछ लोग शायद इस अगर सोच के साथ आते हैं कि हमें तो इंदौर में अच्छा कर ले बहुत है। तो जब संतुष्ट है इंसान तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ये ना कि बिजनेस के साथ में संतुष्टि नहीं आ सकती है, बिल्कुल सही है। आपको ऐसा रहता है कि आपको बढ़ना थोड़ा ही है, थोड़ा और वाली चीज़ आ जाती है। तो सेकेंड इसके आपके यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इफ यू वांट टू एक्सपैंड। हाँ, या अगर आपका मॉडल बूटस्ट्रैप्ड है, मतलब कि आपको कोई फंडिंग्स नहीं लेनी पड़ रही है, तो चलो ठीक है कि आपकी इनकम ही आपके मतलब महीने का जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो इतना आ रहा है कि यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट मल्टीपल स्टोर्स इन डिफरेंट सिटीज, तो दैट इज अ गुड थिंग। बट इफ इट इज नॉट देन इट्स अगेन अ प्रॉब्लम। देन कम कि आपकी कॉस्टिंग पार्ट, जैसे जो होम बेकर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग हमेशा मुझसे एक बात पूछते हैं कि रक्षिता, कस्टमर आके ये चीज़ पूछता है कि 250 रुपये का केक अगर बेकरी पे है तो आप लोग उसको 400 रुपये का क्यों दे रहे हो? तो सही बात है, आज अगर एक लेमैन है वो आके देखेगा कि 200 का केक और 400 का केक सेम दिखने में सेम है, हाँ। है ना, तो उसको कैसे समझाएंगे? तो आप उसको ये नहीं समझा सकते हो कि बेकरी वाले 50 किलो मैदा उठा रहे हैं, हम 1 किलो मैदा उठा रहे हैं दुकान से, ये आप नहीं जस्टिफाई कर पाओगे। हम उसका वो नहीं कर एग्जैक्टली। यस। अगर हम क्लीनलीनेस की भी बात करें, चलो कुछ बेकरीज है जो बेकरी का हाइजीन मेंटेन भी करती है,
60% नहीं भी करती हैं बेकरीज। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों ने अंदर जाके भी सिचुएशंस देखी और बहुत 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 सिचुएशंस भी देखी है हम लोगों ने कि मतलब ऐसा भी होता है। तो आप कभी किसी को ये जाके नहीं बोल सकते कि आप किसी बेकरी का किचन देख के आ जाओ, वो कितना गंदा है, ऐसे आप ये रीजंस नहीं दे सकते आप किसी को। तो सेकंड चैलेंज है कि ये थर्ड चैलेंज है कि आपको कॉस्टिंग आपकी मैनेज करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स की एज कम्पेयर टू द मार्केट रनिंग कॉस्ट, मतलब जो अभी रिसेंट मार्केट में चल रहा है। एंड यू नीड टू कम्पीट विद द बिग प्लेयर्स, right? You are a small player in the market and you need to compete with the big players. So that again comes a issue. लोग यहाँ पे डर जाते हैं, डरना नहीं होता है इसमें। आपको धीरे धीरे आज जैसे आप अगर हम मेरी बात करें कि जैसे मैं अगर आपको सेकंड एस्पेक्ट बताऊँ मेरी वर्कशॉप्स का, मुझे बोलने में बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स ही बोलते हैं कि तो मैं भी फिर पलट के उनको यही बोलती हूँ, मैंने कहा हाँ पूरे मध्य प्रदेश पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे महंगी फीस मेरी है। मैं खुद ही आगे होके बोल देती हूँ क्योंकि, और मैंने बोला मैं इसको जस्टिफाई, मतलब मैं आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी क्यों क्या। यू गो, यू एक्सप्लोर, यू विजिट डिफरेंट थिंग्स, एंड इफ समबडी इज देयर जो आपको गारंटी दे कि आप हमारे यहाँ से कोर्स करके निकलोगे एंड यू कैन स्टार्ट योर होम बेकिंग बिजनेस, इतनी अगर कोई ठप्पे से गारंटी दे तो फिर आप, मैंने कहा बिल्कुल उनकी ज्वाइन करो अगर वो कम में करा रहे, जैसे भी करा रहे, मैंने कहा मुझे नहीं इशू है। बट येस, व्हेन यू आर कमिंग टू अस वी मेक श्योर दैट इफ इट्स लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 days का भी कोर्स है, तो अगर आप 8 days का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो 9th डे पे यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट योर होम बेकिंग बिजनेस, वी ट्रेन यू एट दैट लेवल। तो ये हम गारंटी देने की ताकत रखते हैं। तो ऐसा आपको भी भरोसा अपने कस्टमर में डेवलप करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नो इफ़ यू फील लाइक कि आज अकेडमीज़ हैं, आज मुंबई पुणे दिल्ली में बहुत बड़े अकेडमीज़ हैं, बट स्टिल जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ के शेफ्स बोलते रक्षिता हमारे पास MP से जो आता है वो ये बोलता है कि कुक्स एंड क्राफ्ट्स ही अकेडमी है वहाँ पे, कुक्स, तो बोलते हैं ये हम लोग, और ये मुझे अच्छा लगा वहाँ पे जाके सुन के, क्योंकि जब मैं पहले मुंबई पुणे जाती थी तो लोग बोलते थे अरे इधर MP वगैरह में होते हैं क्या होम बेकर्स, मतलब उनका एक ऐसा टोन होता था बात करने का, टोन मतलब एक सटायर, हाँ, मतलब ऐसा थोड़ा सा बोलते थे। और आज जब मैं जाती हूँ तो दे रिप्रेजेंट माई अकेडमी ओवर देयर, सो आई ऑल्सो नीड टू ट्रेन देम ऑन अ लेवल कि अगर कोई और भी अच्छी जगह जा रहा है तो वो हमारा नाम अच्छा ही लेके जाए वहाँ पे कि हाँ हम यहाँ से नहीं। एंड ऑल्सो वन ऑफ द शेफ दे टोल्ड मी कि रक्षिता इनके हाथ की सफाई देख के हमको ये लगा कि इन्होंने कहीं तो ट्रेनिंग ये लोग लेके आए हैं जो इनके हाथ की सफाई इतनी अच्छी है, वरना कोई एक बेसिक लेमन उठ के जाएगा तो नहीं होगा। तो आज हम भी बड़े प्लेयर से जब हम compete कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग अस, वी आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग देम, बट यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड कि यार क्या होगा, मतलब हम बड़ी बेकरी से कैसे compete करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को, हम होटल से कैसे करेंगे, और ये चैलेंज है, ये सबके साथ में है। सेकेंड ये होता है कि आपका जो कंजम्पशन है आपको मंथली या ये पता नहीं होता है तो आप बल्क में सामान नहीं उठा पाते, अगेन योर कॉस्टिंग इंक्रीजेज अपार्ट फ्रॉम दैट। तो यही है जो बेसिक चैलेंजेस है। और अभी कोविड के बाद तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो ये भी है कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो जितने ये वाले मार्केट के लोग हैं, में मैदा जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। अभी हम लोग भी हेल्दी का इसीलिए सबसे बड़ा सेगमेंट लेके आ रहे हैं जिसमें हम वीगन, ग्लूटेन फ्री, इन सब के बारे में भी हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में। और मैंने ये देखा है कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जो ऑर्डर्स ले रहे हैं उनसे ज़्यादा का रेट है हेल्दी वालों का। यस, राइट। आज मैं भले पहले मैं मैदे के केक खाती थी, पर अभी जब देख रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है, मतलब अगर मैं एक आम इंसान के उससे भी सोचूं कि नहीं यार मुझे भी वीट के ही खाना है, क्या फर्क है, ठीक है थोड़ा कम ज्यादा खा लेंगे टेस्ट में, पर हाँ पर कर लेंगे। तो ऐसा मतलब, और हम लोग जब लेके आ रहे हो तो हम कैसे ला रहे हैं कि आपका जब आप वीट या ऐसा कोई केक खा रहे हो, हेल्दी के रागी का भी आप खा रहे हो, आपको डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा मैदा और रागी के केक में। उस लेवल पे हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मतलब अगर हम रेसिपी क्रिएट कर रहे हैं तो हम उस लेवल पे करें, राइट। सो हेल्थ बेस्ड जो चीज़ों पे अब लोग जा रहे हैं, प्लांट बेस्ड पे जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो रेगुलर फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या जो नॉर्मल होटल इंडस्ट्री में। ऑब्वियसली ये चीज़ें लोग खाना बंद नहीं करेंगे, बट अगेन मार्केट तो हिट करा है, मतलब हेल्दी के आने से जो लोग इस चीज़ को है तो उसको मार्केट तो काफ़ी बड़ा हिट करा है। तो दीज आर बेसिकली द चैलेंजेस दैट आई फील कि जो अभी इंडस्ट्री तो फेस कर रही है। फूड इंडस्ट्री। मेरा एक और मेरे दिमाग में सवाल आया है, हालांकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग इतने सारे बेकर्स को देखते हैं, बहुत सारी बेकरीज को भी देखते हैं, लेकिन उसमें जैसे बहुत सारे केक्स रखे रहते हैं, तो क्या वो केक कितने दिन तक यूज करते हैं, मतलब वो
बेकरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रिजर्वेटिव्स डाल डाल के वो लोग एक केक को, कायदे से अगर हम देखा जाए तो एक केक को आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी जो क्रीम होती है वो नॉन डेयरी क्रीम यूज़ हो रही है, सोया प्रोटीन की है वो क्रीम, तो उसको आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। पर बेकरी वाले उसको 4 से 5 दिन तक भी चला देते हैं उस केक को। उसमें मतलब जैसे जब नीचे से एक तरीका होता है, जब केक होता है ना, तो केक का जो बोर्ड है उसको थोड़ा सा नीचे करो तो केक हल्का सा उठ जाता है, बीच में जगह आती है, वहाँ पे स्मेल करो, वहाँ पे आपको स्पॉन्ज की स्मेल आ जाएगी अगर वो पुराना हो गया है तो। पर लोग क्या करते हैं बेकरीज वाले, वहाँ पे वेनिला का स्प्रे डाल देते हैं ताकि स्मेल आए ही ना, अगर कोई चेक भी कर रहा है तो, या उसके ऊपर से ग्लेजिंग डाल देते हैं, ग्लेज का स्प्रे कर देते हैं, तो केक वापस से फ्रेश दिखने लगता है। किसी के ऊपर चेरीज है तो वो चेरीज बदल के नई चेरीज लगा देते हैं। तो ये सारे चीज़ें लोग करते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है और लोग इसको 5-5 दिन तक चला देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी कुकीज़ है, मतलब जो चीज़ें लंबी चल सकती है उनको आप बिल्कुल चलाओ। कुकीज़ है, खारी है, ब्रेड्स है, ब्रेड्स भी लोग मैंने तो ये भी मतलब आई हैव सीन मल्टीपल थिंग्स इन माई इंडस्ट्री कि ब्रेड्स में भी लोग फ्रेश का टैग लगा के, मतलब 4 दिन की हो गई है और फ्रेश का टैग लगा के दे देते हैं, और दे आर नॉट एबल टू रिफंड ऑल्सो। कि अगर कोई कस्टमर आ रहा, बोलते आप तो कल लेके गए थे, आपने इधर रख दी होगी, उधर रख दी होगी, इसलिए इसमें फंगस आ गई। मतलब जो बेचारा अनअवेयर है किसी चीज़ के बारे में, वो भी बेचारा ये सोच लेता है कि हाँ ठीक है मेरी गलती होगी यार, मैंने Exactly. इसको खुला रख दिया या ये कर दिया या मॉइस्चर था, तो वो कुछ भी समझ लेगा। तो ये चीज़ें होती है जो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अनएथिकल चीज़ें तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए नो। एग्जैक्टली ओके मतलब ये जो है क्या क्या चैलेंजेस तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अमेजिंग सा स्टार्टअप जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हर बार की तरह इस बार भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है रक्षिता जी। तो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरी आने वानी के साथ, ओनली ऑन द शो स्टार्टअप पे बात, लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ। रेडियो इप्सा